ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा अपने शरीर को बनाती और मारती है, कैसे? आत्मा स्वयं स्वयं का रचयिता है। आत्मा स्वयं स्वयं का विनाश नहीं करता। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखें। आत्मा अपने लिए शरीर को बनाता है, उस शरीर को नष्ट भी करता है। इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझना है। इस बात को समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात हमने अपनी बुद्धि में रखनी है। वो ये कि आप आत्मा हैं। ये बात हम बहुत अच्छी तरह समझ लें कि आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। जब आत्मा शरीर में मिलती है, शरीर जमा आत्मा, तो चलता फिरता जीव आत्मा बनता है। तो चलता फिरता जीव आत्मा बनता है। और जब इस जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाती है तो केवल हार्ट मांस का पुतला रह जाता है, जिसे मिट्टी कहते हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये बात हमारी स्मृति में रहे कि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। हम ये नश्वर शरीर नहीं। ये शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म, किसका जन्म? सिर्फ इस नाशवान शरीर का जन्म। और जैसे ही इस नाशवान शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मृत्यु। इसलिए कहा जाता है जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा। जीवित, जीवन, ये दो शब्द प्रयोग होते हैं। आत्मा है तो जीवित है, आत्मा है शरीर के साथ तो जीवन है। जीव आत्मा दोनों जब हैं तो जीवित और जीवन आता है। परंतु जैसे ही आत्मा गई तो जीवन खत्म, उसे जीवित नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मृत। तो हमें यह बात समझ में आती है कि आत्मा स्वयं जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो जीवन शुरू होता है, और आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु होती है। और ये जन्म और मृत्यु होता है केवल और केवल शरीर का। अब हमें जो दूसरी बात समझनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझना है कि जब हम इस शरीर में आते हैं तो वो कौन सा समय होता है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है, इसे हम भ्रूण की अवस्था भी कह सकते हैं। आत्मा किस प्रकार से एक जन्म में आती है और फिर उसके बाद दूसरे जन्म में जाती है। आत्मा जब भ्रूण में आती है तो उस समय लगभग
लगभग 3 महीने का गर्भ पहले से ही तैयार होता है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है भ्रूण धारण करने वाली आत्मा को का भोग भाग्य योग कि किस आधार पर आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा तीसरे महीने में गर्भ में प्रवेश करती है और अपने शरीर का निर्माण करना शुरू करती है, और उसके निर्माण करने का जो आधार है वो हम देख रहे हैं आयु, कर्मच, वितंच, विद्या, निधन देवच, पंचेतानि ही सृजन्ते गर्भस्य स्थेव देहिना। अर्थात आत्मा जब माता के गर्भ में रहती है, उसके रहने का आधार क्या होता है? तभी आयु, कर्म, ऐश्वर्य, विद्या एवं मृत्यु, ये पांचों चीजें जन्म के संस्कार के आधार पर निर्धारित रहते हैं। मृत्यु पूर्व संस्कार बहुत ध्यान से समझना है। आत्मा जब जीवन से जीते जीते मृत्यु को प्राप्त होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है जब वो मृत्यु को प्राप्त होती है, एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है। उस समय का नियम हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम गर्भ में जाने को अच्छी तरह विस्तार से समझ सकेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, ये आत्मा शरीर को छोड़ रही है। ये शरीर मृत होने से पूर्व अवस्था, और आत्मा ने यहां से शरीर को छोड़ा तो हम देखते हैं कि उसने गर्भ में प्रवेश किया। आत्मा को शरीर छोड़ने और गर्भ में प्रवेश करने में 3 काम करना: छोड़ना, जाना और पहुंचना। ये 1 सेकंड से भी पहले हो जाता है। इतना तीखा रॉकेट है आत्मा। इधर से शरीर छोड़ा और उधर मां के गर्भ में प्रवेश किया, और वह गर्भ 3 महीने का पहले से ही तैयार है। तो यहां जन्म कब शुरू होता है? जैसे ही आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है तो जन्म शुरू होता है, गर्भ से बाहर आने के बाद नहीं। हम आज तक समझते थे बच्चा जब गर्भ से बाहर आया तब उसका जन्म है। नहीं, आत्मा ने जब भ्रूण में प्रवेश किया वो उसका जन्म समय, वहीं से उसका शरीर शुरू होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, तुरंत दूसरा शरीर ले लेती है। कोई भी आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती। बिना शरीर के वो गमन कर सकती है, परंतु उसका अपना शरीर अवश्य होगा। उसका अपना शरीर अवश्य होगा। अपने शरीर को छोड़कर वो दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर पार्ट बजाती है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें ओपरी आत्मा आ गई, दूसरी आत्मा आ गई। जो आत्मा आई है उसका कहीं ना कहीं शरीर है, परंतु वो कुछ समय के लिए सुख व दुख देने के लिए उसमें प्रवेश करती है, वे एक अलग विषय है। परंतु हम बहुत अच्छी तरह समझे कि आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, शरीर में प्रवेश किया, जन्म, और उसके बाद जब बाहर आए तो पाठ शुरू हुआ। बचपन, युवा,
वृद्ध, और उसके बाद आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। और उसके बाद यह आत्मा पुनः गर्भ में प्रवेश करती है, फिर बच्चा, फिर युवा, फिर प्रौढ़ावस्था, और फिर वृद्ध, और फिर आत्मा ने शरीर को छोड़ा। इस चक्र को देखते हुए आपको एक नई बात भी समझ में आ रही होगी कि आत्मा जैसे ये पुरुष शरीर को छोड़ा, मां के गर्भ में प्रवेश किया, तो स्त्री शरीर के रूप में जन्म लिया। क्योंकि एक जन्म आत्मा पुरुष बनती है और एक जन्म स्त्री बनती है। स्त्री शरीर को छोड़ा तो पुरुष का जन्म लिया। लगातार कोई आत्मा किसी कारण से, कर्मों के अकाउंट के हिसाब से 3 जन्म तक स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष रह सकते हैं, अन्यथा एक जन्म के बाद बदलना ही बदलना है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि जैसे ही आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया तो जन्म शुरू हो गया, और जैसे ही उसको छोड़ा तो उसकी मृत्यु शुरू हो गई। तो जन्म और मृत्यु का रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो हमें समझ में आता है जन्म और मृत्यु का जिम्मेवार है आत्मा। क्योंकि आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो जन्म हुआ, आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो मृत्यु हुई। तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे आत्मा का जन्म होना, बच्चे के रूप में, बड़े के रूप में, कहां शादी होना है, कहां कौन सा कर्म करना है, और कैसे उसने शरीर को छोड़ना है। ये सारा का सारा जो रचना है, ये आत्मा इन सारी बातों को ध्यान में रख के अपने शरीर की रचना करती है। आज तक हम ये समझते थे मां बच्चे को जन्म देती है, मां केवल और केवल उसे वो साधन, वो जरूरतें पूरा करने के लिए देती है, परंतु उसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये उस आत्मा का अपना पार्ट होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि पूर्व जन्म से, गर्भ में आने से पहले, मृत्यु से पूर्व जो जन्म था, उस समय तक उसके क्या संस्कार थे, उन संस्कारों के आधार से वो अपने शरीर की रचना करती है। यहां हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छी तरह। ये तो दुनिया वाली गीता में लिखा गया, परंतु परमात्मा आकर जो सच बताते हैं वो कोई दुनिया वाला नहीं बता सकता। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे, इस आत्मा के अंदर, ये छोटी सी आत्मा जिसको हम यहां चित्र में देख पा रहे हैं, इस आत्मा के अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि 5000 साल में मैंने कब कब कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे करना है। और ये रिकॉर्डिंग उस टेप की तरह, जैसे आपने देखा होगा पहले एक टेप हुआ करता था जिसमें एक तरफ से गाने रिकॉर्ड होते थे और वो टेप हेड के ऊपर से होते हुए नीचे जाकर के लिपटते जाते थे, और जो टेप का हिस्सा उस हेड के सामने आता था वो आवाज हमारे को सुनाई देती थी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, समय इसका हेड है। आत्मा समय के अनुसार जो समय होता है उस समय उसने क्या करना है वही आत्मा करती चली जाती है। जैसे ही समय निकलता गया उसका कर्म बदलता गया, उसका बोलना बदलता गया। जैसे समय चेंज होता जा रहा है मेरी भी आवाज बदलती जा रही है। मैंने कौन सा शब्द बोलना है, कैसा वाक्य बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, किस टोन में बोलना है, किधर सिर हिलाना है, किधर हाथ हिलाना है, किधर क्या करना है, यह आत्मा करती जा रही है।
तो आत्मा में जिस समय जो करना है वो उसके अंदर रिकॉर्ड है। तो मां के गर्भ से मैंने अपना जो कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट को हम ध्यान से समझ लें कि हर आत्मा जब परम धाम से आती है, आकर के जिन जिन आत्माओं को वो सुख या दुख देती है, वो उसका कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। जो जो उसने दे दिया, उसने जाने से पहले लेना है। उन कार्मिक अकाउंटों को भी ध्यान में रखते हुए, अपने पार्ट को ध्यान में रखते हुए, आत्मा गर्भ में मां के शरीर से उन सब तत्वों को लेती है जैसा उसने अपना शरीर बनाना है। कोरा बनाना है, काला बनाना है, अंधा बनाना है, लंगड़ा बनाना है, मंद बुद्धि बनाना है, तीव्र बुद्धि बनाना है, कैसा बनाना है, ये सारा काम आत्मा स्वयं स्वयं निर्णय करती है, अपने पार्ट के अनुसार, अपने रोल के अनुसार और अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार। क्योंकि उसने कौन से कर्मों का हिसाब किताब इस जन्म में पूरा करना है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने शरीर की रचना करनी है। किन किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से मिलते समय कैसे मेरा शरीर होगा, वो शरीर उसी प्रकार का अभी बनाती है। उसी प्रकार की बुद्धि का निर्माण मां के गर्भ से करती है और उसके बाद जन्म लेने के बाद भी वो उसी प्रकार का खाना पसंद करती है, उसी प्रकार का जीवन पसंद करती है, उसी प्रकार के कर्म पसंद करती है जैसा उसने करना है। तो अपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि आत्मा अपने शरीर की रचयिता अपने कर्मों के अनुसार खुद बनती है और स्वयं ही अपने शरीर का अंत करने के भी निमित्त बनती है। तो हमें समझ में आया कि आत्मा स्वयं अपने शरीर की निर्माता है और जब उसका पार्ट एक शरीर से पूरा होता है तो वो स्वयं अपने शरीर को छोड़ती है। उस शरीर को छोड़ना ही शरीर की मृत्यु है। हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।